तो आज हम एक बेहद आम लेकिन चुनौतीपूर्ण आपत्ति पर बात करने जा रहे हैं, जो लगभग हर रियल एस्टेट एजेंट को अपने करियर में कई बार सुननी पड़ती है। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। पहली बात, यह एक बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहता। यह उनका डर नहीं, बल्कि उनकी समझदारी का संकेत है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस डर को दूर करें और उन्हें सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करें, बिना उन पर दबाव डालें। सबसे पहले सुनिए, टोकिए नहीं। जब क्लाइंट ये कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता, तो तुरंत उन्हें समझाने की कोशिश न करें। पहले उन्हें पूरा सुनिए। आमतौर पर इसके पीछे एक और डर होता है। हो सकता है उन्हें कीमत पर संदेह हो, लोकेशन पसंद न हो, या फिर वे परिवार से सलाह लेना चाहते हों। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ। ये एक बड़ा निर्णय है और इसे सोच समझ कर लेना ज़रूरी है। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है? इससे आपको असली आपत्ति जानने में मदद मिलेगी। 2. जल्दबाजी बनाम समय पर निर्णय। क्लाइंट को यह समझाइए कि जल्दबाजी और समय पर निर्णय लेना दोनों अलग बातें हैं। आप कह सकते हैं, सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ ही कई बार ज़्यादा सोचते सोचते हम अच्छे मौक़ों को खो भी देते हैं। क्या हम एक बार सारे पॉइंट्स को बैठकर फिर से रिव्यू करें, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय ले सकें? 3. भावनाओं से नहीं, डेटा से बात करें। यदि ग्राहक की चिंता यह है कि उन्हें लग रहा है कि जल्दबाजी हो रही है, तो उन्हें डेटा दीजिए। कितने प्रॉपर्टी इस इलाके में बिक चुकी हैं पिछले 30 दिनों में? क्या यह प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम है? क्या इसमें कोई यूएसपी है जो बाकी में नहीं? उदाहरण, सर, इस इलाके में पिछले हफ्ते ही 3 फ्लैट्स इसी रेट पर बिक गए और ये प्रॉपर्टी कॉर्नर यूनिट है, साथ ही क्लब फेसिंग है। ये 2 फैक्टर बाकी में नहीं हैं, इसीलिए इसे ज़्यादा समय तक उपलब्ध रहना मुश्किल है। 4. डेडलाइन की समझ दें। डर नहीं, आप क्लाइंट को डराकर फैसला न कराएं, लेकिन एक प्रैक्टिकल डेडलाइन ज़रूर शेयर करें। जैसे, सर, मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर 2 और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप फैसला करते हैं तो देर ना हो। क्या हम एक टाइमलाइन तय करें ताकि आप शांति से सोच सकें और फैसला ले सकें? 5. नो प्रेशर। फॉलो अप दें। क्लाइंट को यह एहसास ना हो कि आप सेल्स के लिए उन्हें पीछे पड़ रहे हैं। उन्हें एक प्रेशर फ्री स्पेस दें, लेकिन फॉलो अप करना ना भूलें। आप एक सिंपल लाइन से मैसेज या कॉल कर सकते हैं, सर, जैसा आपने कहा था कि आप थोड़ा सोच कर बताएंगे। कोई सवाल हो या दोबारा प्रॉपर्टी देखनी हो तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। इससे क्लाइंट को लगेगा कि आप उनके पक्ष में हैं, ना कि सिर्फ डील क्लोज करने में दिलचस्पी रखते हैं। 6. एफर्ट की वैल्यू याद दिलाइए। कई बार आपने 10-15 प्रॉपर्टी दिखा दी होती हैं, लेकिन क्लाइंट फिर भी कंफ्यूज रहता है। ऐसे में आपको सौम्य तरीके से उन्हें याद दिलाना चाहिए कि आपने कितना प्रयास किया है। सर, हम पिछले हफ्ते में 6-7 प्रॉपर्टी देख चुके हैं और आप हर बार इसी फ्लैट की तारीफ कर चुके हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी ज़रूरतों से मेल खा रही है, तो क्या हम अगला स्टेप सोच सकते हैं? 7. स्टोरीज से समझाइए। अगर आपके पास ऐसा केस है जहां कोई ग्राहक बहुत सोचते सोचते प्रॉपर्टी मिस कर गया, तो वह केस शेयर करें। उदाहरण, सर, 1 हफ्ते पहले एक कस्टमर इसी टॉवर में एक यूनिट लेने वाले थे, लेकिन ज़्यादा सोचने के चलते वह यूनिट बिक गई और अब उन्हें वैसी दूसरी यूनिट नहीं मिल रही। इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बस सजेशन दे रहा हूँ। देर मत कीजिए अगर मन से संतुष्ट हैं। 8. लास्ट में भरोसा बनाइए। सभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज तभी काम करती हैं जब क्लाइंट को आप पर भरोसा हो। भरोसा सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाने से नहीं बनता, वह बनता है आपके व्यवहार, ईमानदारी और क्लियर कम्युनिकेशन से। जब क्लाइंट कहता है, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता, तो आप पहले सुने, असली चिंता समझें, डेटा और स्टोरीज से गाइड करें। कोई दबाव ना दें, लेकिन एक प्रोफेशनल टाइमलाइन ज़रूर सेट करें और सबसे ज़रूरी, क्लाइंट का भरोसा जीतें। जल्दबाजी और मौका चूकने के बीच बहुत पतली रेखा होती है। एक अच्छा एजेंट वही होता है जो उस रेखा को सही समय पर पहचान लेता है।